बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रा पहलगाम हमले की मंसूबा साज। एबीएन न्यूज भारतीय खुफिया एजेंसी के खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर ले आया। रा से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ, हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ या पीएएफएफ पर डालने की मंसूबाबंदी की गई। दस्तावेजात में वाज़ेह हिदायत दी गई कि वाक़े का बयानिया यूं मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। मीडिया के इदारों को 36 से 48 घंटे पहले वाक़े की जगह पर मुतहर्रिक किया जाएगा। हमले के 2 से 4 घंटे के अंदर एआई सिस्टम के तहत गवाहों के बयानात लिए जाएंगे। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मंसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बायस बना। दस्तावेज में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है। मीडिया ने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया। दस्तावेज और तजादात से वाज़ेह होता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा को भी कोई हिदायत देता है। भारतीय हुकूमत दस्तावेज के सोशल मीडिया पर लीक होने की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय मनसब को फोन। शहबाज शरीफ से पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा अमरीका भारत पर दबाव डाले कि वो इश्तियाल अंगेज बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। मार्को रूबियो का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों फरीक़ैन पर मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक टेलीफोनिक राब्तों में इस अज़्म को दोहराया गया कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल करे और जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखे। पाक फिजाया के शाहीनों ने भारतीय नायब फिजाई सरबराह की छुट्टी करवा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल एसपी धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फिजाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार। पाकिस्तानी जदीद रेटार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया। तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का शिकार हो गए। नायब भारतीय फिजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल रणबीर किशोर तिवारी को नया नायब फिजाई सरबराह मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फिजाइया को एक बार फिर 2019 की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जैसी सूरत हाल से दो चार कर दिया। राफेल तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी रोक दी। भारतीय फौज के महारेजिमेंट के नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह का अपनी ही फौज के खिलाफ एहतजाज। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दे दिया। भारतीय फौज पर कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। कहा भारतीय फौज ड्यूटी पर तैनात फौजियों को हटाकर खुद दरअंदाजी कराती है। भारतीय फौज की सरपरस्ती में हथियार और गाड़ियां दहशतगर्दों को दी जाती हैं। वज़ीर दिफा रुकाम बाला को शिकायत दर्ज करवाई गई मगर कोई पेशरफ्त न हुई। इंकशाफ के बाद मुझे बॉर्डर से हटाकर जान से मारने की धमकियां भी दी गई। अपनी नाअहली छुपाने के लिए मुझे पागल करार देकर जबरदस्ती अस्पताल दाखिल करा दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ। We are monitoring the situation very carefully in all domains. Accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. The people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. पाक फौज मुकम्मल तैयार है। फौजी तसादुम भारत की चॉइस होगी। आगे कहां जाना है ये हम बताएंगे। टीजीआई एसपीआर मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। पहलगाम हमले में भारत के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक करते हुए तकनीकी निगरान की निशानदेही की सवाल किया कि पहलगाम वाक़े के बाद ऐसा कैसे मुमकिन है कि 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय हो और थाने जाकर एफआईआर दर्ज हुई, फिर पुलिस वापस जाए वकूआ पर आ गई। एफआईआर का मुताला करें तो अंदाजा होगा कि भारत ने 10 मिनट के अंदर ही वाक़े और मुल्जिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा, जो इस बात की अक्कासी है कि यह सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत किया गया। भारत खुद दहशतगर्द रियासत है। इल्जाम तराशी की बजाय सवालों के जवाब देना होंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत हकायक जुटाने में बुरी तरह नाकाम। कांग्रेस लीडर विजय देवतार ने पहलगाम हमले के बाद बीजेपी हुकूमत और भारतीय फौज की नाकामी पर शदीद तनकीद की थी। भारतीय सिविल सोसाइटी और कई अपोजिशन रहनुमाओं ने भारतीय फौज की नाकामी पर सवालात उठा दिए। भारतीय मीडिया हकायक छुपाने के लिए सच बोलने वाली आवाजों पर पाबंदियां लगा चुका। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत की बौखलाहट से वाज़ेह है कि डीजीआई एसपीआर ने हकाइक बयान किए।
मोदी सरकार को हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करके अपनी नाकामी का इतराफ करना चाहिए। भारत का जंगी बुखार उतारने के लिए पाक फौज की तैयारियां उरूज पर। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें, छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखानों और इन्फेंट्री का इस्तेमाल। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुराज़्म। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान हर कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हम वक्त चौकस और फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफवाज दुश्मन की किसी भी जारहियत का दंदान शिकन जवाब देने के लिए हर दम। खैबर पख्तूनख्वा आजाद कश्मीर गलियात में बारिश, मरी और पानियोला में यालाबारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत शुमाली मशरकी पंजाब और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। कोहाट में बादलों ने डेरे जमा लिए। उगी में दिन के वक्त अंधेरा छा गया। बारिश से मौसम खुशगवार। बडग्राम शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश। सिंध के चंद अजला में भी तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। आज से 5 मई तक मुमकिन गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी। तमाम मुतल्लिका अजला और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।